नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ नया ट्रिकी। वो क्या होने वाला है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका। देखिए हर एग्जाम में चक्रवृद्धि की ब्याज, सरल ब्याज मतलब कि एसआई सीआई के क्वेश्चंस क्या होते जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम सब में एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उनको ट्रिक से सॉल्व करना होता है, बस वो ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो अपन से पूछे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, ठीक है। इस तरीके का ब्याज यदि हमसे पूछता है तो 2 वर्ष के ब्याज की यदि हम बात करें तो देखिएगा होगा 2:1। आपको सारे याद नहीं रखने हैं, आपको केवल 2 वर्ष का याद होना चाहिए। कितना होता है? 2:1। इसी से हम बाकी वर्षों का बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिएगा ये हो गया है 2:1। कौन से वर्ष का? 2 वर्ष का। अब देखिए 2 ऐसे कैसे, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष आपको सब में क्या सिमिलर दिख रहा है, पहले आपको ये देखना है कि सब में क्या सिमिलर है। देखिए 2 वर्ष के में शुरू में 2 आएगा, 3 वर्ष के में शुरू में 3 आएगा, 4 वर्ष के में शुरू में 4 आएगा, 5 वर्ष के में 5 आएगा और 6 वर्ष के में 6 आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 2 वर्ष का हमें याद है कि 2:1 होता है, तो 3 वर्ष के में हमको पता है 3 वर्ष का। एक और सिमिलर बात इसमें आप देख पा रहे हैं, 2 वर्ष का 2 डिजिट का होगा, 3 वर्ष का है उसमें 3 अक्षर आएंगे, 4 वर्ष का है तो 4 आएंगे, 5 के में 5 और 6 के में 6। ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो 2 वर्ष का हमें याद रखना है बस 2:1। बाकी हम बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे, अपने आप एग्जाम में निकाल लेंगे। निकालना क्या है, अपने आप निकल जाता है। देखिए जैसे कि हमें पता है 3 वर्ष का निकालना है, तो हमें पता है 3 वर्ष के में शुरू में 3 आएगा, ठीक है। अनुपात इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। अनुपात लास्ट में खत्म हो गया है तो अनुपात 1, ठीक है। अब मान लो 4 वर्ष का हमें निकालना है, तो शुरू में क्या आएगा? 4 आएगा, हमको पता है शुरू में क्या आएगा? 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे? अनुपात 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अनुपात फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात फिर 1 ऐसे कैसे। अब मान लो 5 वर्ष का निकालना है, तो हमें पता है शुरू में तो 5 आएगा, ठीक है। शुरू में 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे? 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना होता है फ्रेंड्स? 10 होता है, ठीक है। अब वापस से 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। और 4 और 1 5 जोड़ेंगे अब इस बार तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 ऐसे कैसे खत्म हो गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 6 वर्ष का निकालेंगे तो शुरू में तो 6 आएगा, हमें पता है 6 वर्ष के में शुरू में 6 आता है, तो 6 आ जाएगा। अब इनको जोड़ते जाएंगे, 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया, और 10 और 10 क्या हो गया? 20 हो गया। 10 और 1 फिर से क्या हो गया? 15 हो गया, और 5 और 1 क्या हो गया? 6 हो गया, और लास्ट में 1। देखिए कितना आसान है। आपको बस एक याद रखना है, 2:1 होता है कितने वर्ष का? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि हम निकालेंगे तो उसका रेशो हम लेके चलेंगे 2:1। आपको बस इतना सा याद रखना है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सभी याद हो गए होंगे। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं अब आगे। देखिएगा देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, इस तरीके से देखिए तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा? 2:1। 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? 3:3:1। 4 वर्ष का 4 डिजिट में, 4 वर्ष के में 4 शुरू में आएगा, 5 के में 5, 6 के में 6, 3 के में 3। आपको इतना सा और याद रखना है बस। अब देखिए हम इससे कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम आपको वो बताते हैं। देखिएगा जैसे कि हम आगे बढ़े तो देखिए 4,000 रुपये पर 10%, कितने पर? 4,000 रुपये पर हमें क्या करना है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दर हमें कितनी दी हुई है? 10%, ठीक है। समय दिया हुआ है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें क्या करना है? हम जानते हैं 2 वर्ष के लिए जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 2:1 होता है, ये हम जानते हैं। तो 4,000 का हम क्या निकाल लेंगे? 10%। देखिए प्रतिशत निकालना तो बहुत आसान होता है, आप जानते होंगे। 10% मतलब 10, और प्रतिशत का नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है, ठीक है। तो 1 0 से ये 1 0 और ये 1 0 से ये 1 0 कट गई, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया है 400। अब चूंकि 2 वर्ष का है तो एक बार और निकाल लेते हैं। देखिएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 10% निकाल लेंगे इसका फिर से एक बार, तो ये कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कट गई, और ये आ गया हमारा 40, ठीक है। अब ये 400 आ गया और 40 आ गया। अब देखिए 2 के नीचे तो हम क्या रखेंगे? 400 रखेंगे, और 1 के नीचे हम क्या रखेंगे? 40 रखेंगे, ठीक है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके और जोड़ देंगे। जैसे कि 4 दूनी 8, ये कितना हो गया? 800, प्लस इनको 1 गुणा 40 करेंगे तो कितना हो गया? 40 हो गया, तो ये कितना हो गया? 840। यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा।
आप समझ गए होंगे हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से चलिए हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यदि हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 10,000 रुपये पर 10%, देखिए 10,000 रुपये पर 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमें 3 वर्ष की दर से, मतलब हमें 10% की दर से 3 वर्ष के लिए हमें ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिएगा हमारे पास है हम 3 वर्ष, सबसे पहले तो 3 वर्ष के लिए हम जानते हैं 3:3:1 होता है, लेकिन चलिए हमें याद नहीं है तो हमें 2 वर्ष का तो याद है 2:1, तो हम 3 वर्ष के में क्या याद कर लेंगे, शुरू में तो 3 आएगा और 2 और 1 कितना होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा और लास्ट में कुछ भी नहीं है तो 1 से समाप्ति हो जाती है। तो ये हो गया 3 वर्ष के लिए अनुपात। अब हमें अमाउंट क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपये। 10,000 का हम 10% निकाल लेंगे 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष है तो 3 बार निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकल जाएगा, सारे जीरो कट जाएंगे, ये बच जाएगा 1,000। अब 1,000 का फिर से हम क्या निकाल लेंगे, 10%। 1,000 का फिर से 10% निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब एक बार और निकाल लेंगे किसका, 100 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम पहले वाला ही प्रोसेस करेंगे। देखिएगा 3 के नीचे तो हम क्या रखेंगे, 3 के नीचे तो हमारा पहला आया था 1,000, ठीक है, यह आया पहली बार में। और इस 3 के नीचे हम क्या करेंगे, इस 3 के नीचे देखिएगा, इस 3 के नीचे हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। और इस 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 को हम इस 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो देखिएगा। जैसे 3 को हमने 1,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3,000 आ गया, ठीक है। अब इस 3 को इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, प्लस इस 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इन सभी को हम टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को टोटल करेंगे तो देखिए आ गया है हमारा 3310, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा टाइम बचता है, ठीक है। चलिए हम आपको बढ़ते हैं, देखिएगा 1-2 एग्जाम्पल और लेके चलते हैं जिससे कि आपको क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। चलिए अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5,000 की दर से देखिएगा 5,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो 4 वर्ष का देखते ही हमें 4 वर्ष वाला अनुपात हमें लिखना होगा, ठीक है। हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, हमें याद करना भी नहीं है, हमें तो 2 वर्ष का याद रखना है, 2:1 है। 3 वर्ष के में शुरू में 3 आता है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और लास्ट में समाप्ति हो जाती है 1 से। चूँकि अब 4 वर्ष का हमें जानना है तो 4 में शुरू में 4 आ जाएगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में समाप्ति हो गई 1 से। ये हमारा 4 वर्ष का अनुपात हो गया है। अब देखिएगा अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का हम पहले 10% की वर्ष से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आ गया है फ्रेंड्स, ये 10% आ गया इसका। 5,000 का 10% कितना हो गया है, 500 रुपया हो गया है। अब ऐसे हमें 4 बार निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष है। अब 500 गुणा क्या करेंगे, 500 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 कट गई तो 50 आ गया, ठीक है। अब मैं इधर ही एक बार निकाल देती हूँ, 50 गुणा 10/100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब 5 का एक बार और निकालेंगे, 3 बार निकल चुका है हमारा। 5 गुणा 10/100, 1 0 से 1 0 गया और ये कितना आ गया, ये कितना बच गया, 0.5, ठीक है। अब देखिएगा अब हम किस तरीके से इनको जो है एडजस्ट करते हैं। देखिए 4 के नीचे हम लिखेंगे पहला वाला जो कि कितना निकला है हमारा, पहला वाला कितना निकला है, 500 निकला है। 6 के नीचे हम कौन सा रखेंगे, 6 के नीचे हम लिखेंगे ये दूसरा वाला जो कि हमारा निकला है 50। पहला वाला तो 500 निकला है, दूसरा 50, तीसरा 5 निकला है, चौथा निकला है 0.5, ठीक है। अब 4 हमारा तीसरे नंबर का है, इसके नीचे रखेंगे 5 और चौथे के नीचे हम रखेंगे 0.5। इन सभी को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिएगा जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चौक 20, ये कितना आ गया है, 2000,
2000 आ गया, प्लस 6 को 50 से करेंगे तो 6 पंजो 30, ये कितना आ गया 300 आ गया। फिर ठीक है, अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.5 को 1 से करेंगे तो ये का ये आ जाएगा। इन सभी को हम टोटल करते हैं तो कितना आ गया 23 20.5, यही हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट और बताते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जैसे 10,000 रुपये हमें अमाउंट दिया हुआ है, कितना 10,000 रुपये और 10% और 5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। देखिए 5 वर्ष का हमें ज्ञात नहीं है, याद नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था 4 वर्ष का निकाला था। जैसे कि 4 वर्ष की बात करें तो देखिएगा हमें 4 वर्ष का, ठीक है हमें 4 वर्ष का भी याद नहीं रहता, लेकिन हमें 2 वर्ष का तो याद है, हम शुरुआत करते हैं 2 वर्ष से ही, लेकिन 5 बार निकालना है तो देखिए 2:1 होता है 2 वर्ष का। 3 वर्ष के लिए शुरू में 3 आएगा, फिर ये 2 और 1 क्या होता है 3 होता है, और लास्ट में एंडिंग हो गई 1 से। 4 वर्ष के लिए निकालेंगे तो शुरू में 4 आएगा, फिर 3 और 3 क्या होता है 6 होता है, फिर 3 और 1 क्या होता है 4 होता है, लास्ट में 1 से हो गई एंडिंग। अब हमें चाहिए 5 वर्ष के लिए, तो शुरू में हो जाएगा 5 और 6 4 कितने होते हैं 10, ये 6 4 कितने होते हैं 10, ये 4 और 1 कितना होता है 5, और लास्ट में हो गई हमारी एंडिंग 1 से। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए 5:10:5:1, इसको हम थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं आपके लिए। देखिएगा देखिए जैसे हमारा 5 वर्ष का अनुपात आ गया है 5:10:10:5:5:1, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है 10,000, 10,000 अमाउंट दे रखा है, इसका 10% निकालेंगे कितनी बार 5 बार। ठीक है, 5 बार निकालेंगे तो देखिएगा जैसे हमें दिया हुआ है 10,000, 10,000 का हमने निकाला 10%, ये 10,000 है, 10,000 का हमने 10% निकाला तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया 1,000 आ गया। कितना आ गया 1,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1,000 का निकालेंगे, 1,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, ये बच गया हमारा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस 100 का निकालेंगे, 100 × 10/100, तो 100 से तो 100 कट ही गया, कितना आ गया 10 आ गया। ये कितनी बार निकला है, अभी केवल 3 बार निकला है, अभी हमें 2 बार और निकालना पड़ेगा। अब देखिए 10 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 का हम 10% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 1 आ गया। अब 1 आ गया, हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें 1 का भी क्या निकालना है 10% निकालना है। 1 का भी हमें 10% निकालना है, तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, लेकिन ये क्या आ गया 0.1 आ गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है, हमने अभी आपको बताया। देखिए 5 के नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट लिया आया था कितना आया 1,000 आया है, तो हमने 5 के नीचे तो लिख दिया भाई साहब 1,000। अब 10 के नीचे हम क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हमारे क्या आया है, दूसरे नंबर पे आया है हमारे 100 आया है, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, 10 के नीचे हमने लिख दिया 100, ये 100 हो गया। अब इस 10 के नीचे क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पर हमारे क्या आया है, तीसरे नंबर पर आया है ये वाला 10, तो तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 5 के नीचे देखिएगा, 5 के नीचे की हम बात करें तो हमारे क्या निकला है, ये निकला है चौथे नंबर पर 1, तो चौथे नंबर का है हमारा ये, तो इस पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 1। ठीक है, और इस 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 के नीचे हमारा लास्ट में क्या निकला है 0.1, तो हम लिख देंगे 0.1। अब इन सभी को पांचों संख्याओं को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो इन सभी को ऐड करेंगे, पहले तो ऐड नहीं करेंगे सॉरी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5,000 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 को 100 से तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई ऐड मत करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है हमें। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 5 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 को इससे 0.1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। अब इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, किसको ऐड करना है आपको, इन सभी संख्याओं को आपको ऐड करना है 0.1 तक। ठीक है, यहाँ तक हमको ऐड करना है। इनको यदि हम ऐड करेंगे तो देखिएगा
तो क्या आ जाएगा, देखिए इनको यदि हम ऐड करेंगे तो हमारी जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6105.1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे आपसे बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम किस तरीके के क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक बने रहिए आप मैथ्स अकेडमी 100K के साथ, ठीक है। मैथ्स अकेडमी को आप देखते रहिए। इस पर आपको कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आपको हमारा ये वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को क्या कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।